ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बीजापुर से खबर बता रहे हैं जहां पर शिक्षक की हत्या कर दी गई, गोली मारकर हत्या की गई है और अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। घाट अस्पताल के पास ही मौत की घाट उतार दिया। शिक्षक का नाम महेंद्र तर्मा, जिनकी गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बीजापुर के नेलसनार क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस मामले में पुष्टि कर दी गई है। एसपी कमल लोचन ने इसकी पुष्टि कर दी और विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। विनोद, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, जानकारी अभी इतनी है पुनीत की रात को लगभग 12 बजे के आसपास कुछ अज्ञात हमलावर थे जो कार में आए थे। 3 लोग इनकी संख्या बताई जा रही है और चूंकि अंधेरा था और ये महेंद्र शर्मा जो हैं वहां से गुजर रहे थे, इनको रोका उन्होंने और उसके बाद उनके सीने पर 3 गोलियां दाग दी। काफी नजदीक से हमला किया गया है हमलावरों के द्वारा। ये कौन लोग थे, किस तरह की बात थी, क्योंकि परिवार अभी सदमे में इसलिए कोई बयान नहीं हो पाए हैं। आसपास के और भी लोगों से पुलिस बयान दर्ज कर रही है, तो अभी ऐसा कुछ जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई कि हमलावर कौन थे और महेंद्र शर्मा की क्या ऐसी दुश्मनी थी जिसके चलते इतनी बड़ी घटना को हमलावरों ने अंजाम दिया है। शिक्षक की हत्या क्या कुछ पता चला है कि कोई पुरानी रंजिश रही हो? गोली मारकर हत्या कर दी गई, शिक्षक की आते से आए बदमाश और फायर कर दिया। तो ये तो बात, जिस प्रकार से वारदात को अंजाम दिया गया, ये बात तो तय थी कि बदमाश जिन्होंने भी हमला किया है वो जानते थे और कोई पुराना शायद कुछ विवाद रहा होगा। ये तो तय है, पुलिस उसी एंगल से जांच कर रही है पुनीत कि कोई पुरानी उनकी रंजिश रही होगी, लेकिन रंजिश इतनी ज्यादा खतरनाक कि उन्होंने बहुत बड़ा घटना को अंजाम दिया है। तो पुलिस उस पहलू पर भी जांच कर रही है और मोबाइल के कॉल डिटेल्स भी खंगाल रही है पुलिस। और थोड़ा सा परिजनों के कुछ बयान जानकारी में आ जाए तो उसके बाद कुछ पुलिस की जो जांच की दिशा है वो एक तय हो पाएगी। अभी लोगों से, जो उनके मित्र हैं महेंद्र शर्मा के, उनसे भी बातचीत कर रही है पुलिस, तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और हुलिया तलाशने की भी कोशिश कर रही। क्योंकि अंधेरा था तो बहुत ज्यादा कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि वो हमलावर कौन थे, क्या उनकी पहचान थी। तो बहुत सारी अभी कुल मिलाकर ये सकते हैं कि अंधे दिशा में पुलिस की जांच हो रही है और जब कुछ क्लू मिलेंगे उसके बाद सही दिशा तय होकर के पुलिस की जांच में कुछ आगे कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि ये हमलावर कौन थे। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए विनोद। रोशनी के त्योहार दीपावली को लेकर राजधानी रायपुर में फूलों के बाजार में रौनक आ गई है। दीपावली खुशी, समृद्धि, साफ सफाई का त्योहार है और जब बात सजावट की आती है तो फूल से सुंदर तो कुछ नहीं। दीपावली पर मां लक्ष्मी के पूजन में विशेष तौर पर गेंदों के फूल और कमल के फूल का बड़ा महत्व है। दीपावली को लेकर फूलों का बाजार सजकर तैयार है। रायपुर में बेंगलुरु और कोलकाता से फूलों का बाजार सजा पड़ा है, लेकिन महंगाई का असर भी इन पर दिख रहा है। बाजार में इस बार 150 से 200 रुपए किलो गेंदे का फूल मिल रहा है। दीपावली का त्योहार है और रायपुर के फूल बाजार में इस वक्त मैं खड़ा हूं और यहाँ की रौनक देखिए, जो देखते ही बन रही है। आप देखिए कि ग्राहकों की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है और एक तरह से फूलों के जरिए मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, खरीदारी के लिए पहुंचे हुए हैं। और उसी तरह से खूबसूरत तरीके से आप पूरा मार्केट यहाँ पर सजाया गया। क्या लेकर के जा रहे हैं? गुलाब है। गुलाब है, तो आप देखिए कि गेंदे की लड़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी। कितने रुपए में मिल रही है अभी लड़? कौन सा गेंदे की? ये 40 रुपया। अच्छा, और किलो में? किलो में 200 150 200 मतलब अच्छी क्वालिटी का जो है वो 200। हाँ। अच्छा, पहले से रेट ज्यादा है? ज्यादा है तो खरीदी भी महंगा है। पहले से काफी महंगा जरूर हुआ है और आप देखिए कि खरीदी के लिए भीड़ भी यहाँ पर उमड़ी हुई है। लोगों से ही जानते हैं क्या खरीद रहे हैं। ये फूल खरीद रहे हैं पूजा के लिए। अच्छा, कैसा रेट? क्या रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है अभी तो पूरा, हाँ, पहले के रेट से। कहाँ से फूल आता है भाई साहब? कलकत्ता से, नागपुर से, बेंगलोर से। ये कलकत्ता, नागपुर और बेंगलोर के जो फूल हैं वो रायपुर के फूल मार्केट में सजे हैं और भीड़ भी उसी तरह से है, जो कि एक तरह से फूल मार्केट की रौनक बढ़ा रही है, यहाँ की शोभा बढ़ा रही है। और निश्चित तौर पे दिवाली के दिन जो गेंदे की महक जब घर में आती है तो खुशी दुगनी हो जाती है और इसी दिवाली की खुशी को दुगना करने के लिए, पूजा करने के लिए फूल मार्केट पूरी तरह से सजा हुआ है और एक तरह से पूरा मार्केट यहाँ गुलजार है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर।
खैरागढ़ से जेसीसीजे के विधायक देवव्रत सिंह का निधन हो गया। बीती रात करीब 3 बजे देवव्रत सिंह को दिल का दौरा पड़ा, जिसके चलते उनकी मृत्यु हुई। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की शिकायत के बाद उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी सांसें थम गई। राजनांदगांव के सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी ने विधायक देवव्रत सिंह के निधन की पुष्टि की। देवव्रत सिंह खैरागढ़ राज परिवार के सदस्य थे। उनके समर्थकों में उनके निधन की खबर के बाद शोक की लहर है। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को खैरागढ़ पैलेस में ही रखा गया है, जहां पर उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि लंबे समय तक कांग्रेस में रहे देवव्रत सिंह ने विधानसभा चुनाव 2018 से पहले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से ज्वाइन की थी। देवव्रत सिंह जेसीसीजे के उन 5 लोगों में शामिल थे जिन्हें विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी। इससे पहले वे कांग्रेस के टिकट पर 3 बार विधायक और 1 बार राजनांदगांव के सांसद रह चुके थे। 2 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह के आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि खैरागढ़ के विधायक और राज परिवार के अहम सदस्य देवव्रत सिंह जी का आकस्मिक निधन छत्तीसगढ़ की राजनीतिक क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और परिजनों को दुख सहने का संबल प्रदान करें। सीएम ने दुख जताते हुए ये ट्वीट किया है। इधर देवव्रत सिंह के आकस्मिक निधन पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी दुख व्यक्त किया है और उन्होंने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह के आकस्मिक निधन पर जोगी कांग्रेस के नेता अमित जोगी ने भी दुख जताया। खैरागढ़ जाकर उन्होंने देवव्रत को श्रद्धांजलि दी और देवव्रत सिंह को अपना बड़ा भाई भी बताया। दिवाली के दिन एक बहुत ही दुखद समाचार मिला। खैरागढ़ के विधायक और मेरे बड़े भाई श्री देवव्रत सिंह जी के आकस्मिक निधन से पूरा छत्तीसगढ़ स्तब्ध है। पिछले वर्ष मैंने अपने पिताजी को खोया, इस वर्ष अपने बड़े भाई को खो दिया। एक बहुत ही सरल, एक बहुत ही समझदार, एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जिनके जाने से छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो खालीपन आया है उसको भर पाना बहुत ही मुश्किल है। 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया, अब हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन कोरोना को जड़ से मिटाने का संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ और इसलिए खुद प्रधानमंत्री देश में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान पर कड़ी निगाह रखते हैं। बुधवार को भी पीएम ने विदेश दौरे से लौटने के बाद कोरोना टीकाकरण में पिछड़ने वाले जिलों के हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश के उन जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जिनके जिले में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। पीएम की इस समीक्षा बैठक में खास तौर पर उन जिलों को शामिल किया गया जहां कोरोना टीका के पहले डोज की कवरेज 50% से कम और दूसरे डोज की इससे भी कम है। इस वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों को हर घर दस्तक का मंत्र दिया और कहा कि आपको हर घर पहुंचना है और लोगों का टीकाकरण करना है। हर घर दस्तक, इसी मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टीके का संपूर्ण सुरक्षा कवच नहीं मिला। आपको बता दें कि देश में इस वक्त झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय समेत दूसरे राज्यों में 40 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां कोविड-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद धीमी है और इसी को रफ्तार देने के लिए पीएम ने उन राज्यों के मुख्यमंत्री समेत जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के टिप्स दिए और 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सुझाव दिया।
टीकाकरण से जुड़े कम्युनिकेशन को जितना हम सरल रूप में करेंगे, स्थानीय भाषा बोलियों में करेंगे, इतने बेहतर परिणाम आएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि अब तक देश में 78% आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 35% आबादी को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। लेकिन एक तरफ कुछ राज्यों में जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार अच्छी है, तो दूसरी तरफ कुछ राज्यों के कुछ जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद सुस्त है, जिसे लेकर सरकार बेहद गंभीर है। बहरहाल उम्मीद है पीएम मोदी की सलाह का असर टीकाकरण अभियान में पिछड़े जिलों के अधिकारियों पर पड़ेगा और कोरोना की तीसरी लहर का कहर टूटने से पहले भारत 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।